हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित टेक्निकल सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि 2-3 स्कूल में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन पेपर। हर जो मैंने देखा अपने तरफ जितने भी स्कूल है उसमें यही पेपर आ रहा है। तो हो सकता है पेपर में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह के आपको मिलने वाले। तो इसका मैं सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। तो वीडियो को बोल रहा हूँ पहले ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सिर्फ भौतिक विज्ञान का ही नहीं, रसायन विज्ञान, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को कर देना लाइक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ समय आपको दिया गया 3 घंटे, 3 घंटे, पूर्णांक आपका 70 का, क्योंकि अगर आप लोग यूपी बोर्ड से तो 30 नंबर का आपका क्या हो जाता है प्रैक्टिकल। और खंड आ में आप लोग देखेंगे तो यहाँ से सही विकल्प का चुनाव करें। क्या बोला गया? का 2 संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 हो तो उन तलों के बीच घर्षण कोण होगा। घर्षण कोण होगा तो ये क्या होगा? tan थीटा बराबर √3। ये आपका क्या हो जाएगा? tan 60 मान √3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या 60 डिग्री। घर्षण कोण कितना होगा? 60 अंश जिसको बोलते हैं। उसके बाद खा पे आ जाएंगे। किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमते हुए किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय संवेग जे में संबंध है। तो क्या है? आई बराबर जे ओमेगा। आई बराबर जे ओमेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। फिर आपको गा पे आते हैं। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। क्या होता है? प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होता है? तो 0 होता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा जब तक उस पर दम बल लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो वहाँ पे उच्चतम सबसे ऊंचा वहीं पे होता है। जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ पे उस त्वरण का मान क्या हो जाता है? जब 0 हो जाता है तो नीचे आ जाती है, नीचे आना शुरू हो जाती है, इसीलिए उस पर क्या होगा? मान 0 होगा। फिर यह पृथ्वी का द्रव्यमान यमी तथा त्रिज्या आर ही है तो गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में अनुपात है। तो अनुपात क्या है? यमी अपॉन आर ई। यमी अपॉन आर ई। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जी बराबर सूत्र भी होता है GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? सूत्र भी होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बल के जगह पे यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? वाई ईटा और बीटा में संबंध है। तो क्या है? वाई ईटा और बी में संबंध। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाई बराबर वाई ईटा और बी में संबंध आपका क्या हो जाएगा? ये वाला वाई बराबर 3 ईटा बी 3b प्लस ईटा। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, पूरे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। फिर चा पे आ जाते हैं। 2 तरंगे y बराबर 0.1 साइन 310t तथा y बराबर 0.1 साइन 301t एक ही दिशा में चल रहे हैं तो विस्पंदन की आवृत्ति होगी। तो क्या होगी? 3 पाई होगी। क्या होगी? 3 पाई। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ से आपको बोला गया संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम। संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम आपको लिखना है। संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या होता है कि उष्मागतिकी में अगर हम किसी का संवेग अगर हम उसका उतना ही है तो संवेग बदलता कहीं इधर उधर होता नहीं, उसी में रहता है। फिर इधर से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है संवेग। फिर वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। फिर बल तथा त्वरण में क्या संबंध है? बल मतलब क्या होता है? F, त्वरण मतलब A। तो सूत्र क्या होता है? F बराबर m में। m बराबर कितना क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यह बराबर m में। उसके बाद फिर G स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध है? तो इसको अभी मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन यहाँ भी स्मॉल जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, त्रिज्या। ओके, ये आपका हो गया। आते हैं दूसरे पेज पे। तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा है, तो इसका मैं आप लोगों को हो सकता है अब जितने भी क्वेश्चन हो उसका मैं सॉल्यूशन ना करा पाऊँ। फिर अंगा नंबर पे आएंगे तो कांच, तांबा, इस्पात तथा रबर को प्रत्यास्थता गुणांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसमें आपको प्रत्यास्थता गुणांक के किसको दबाने पे वो जल्दी अपने आकार में लौट आता है। तो पहला रबड़ हो जाएगा, फिर दूसरे पे कांच, फिर तीसरे पे तांबा, चौथे पे इस्पात। लोहा क्या हो जाएगा लास्ट, क्योंकि इसको चाहे जितना दबाओ ये पहली बात तो दबेगा नहीं, अगर दबेगा भी तो ये जल्दी से अपने फिर उस आकृति में नहीं आ पाएगा। उसके बाद उष्मागतिकी का प्रथम नियम समझाइए।
ये नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो इसमें क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु को ऊष्मा Q दे रहे हो तो उसके द्वारा कृत गया कार्य में इतनी कमी होती है, तो U बराबर Q माइनस WS आपका क्या होता है, ऊष्मागतिकी का नियम होता है। इससे यह नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये भौतिक राशि मतलब ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। किसके? ऊर्जा के। ठीक। उसके बाद यहाँ खंड से 7 से चालू होता है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बड़े हैं, इसको मैं आपको पूरे पेपर दिखा देता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, तो आपको 100% है कि आपको अगर आप लोग कमेंट करते तो सॉल्यूशन मैं आपको इसका ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए यह क्या है, एक कण को 20 मीटर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3.0 सेकेंड बाद कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। फिर सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। ये भी आपको, ये सब जितने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके जाना है। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है बल का आवेग। ठीक। उसके बाद 0.5 मोल नाइट्रोजन के स्थिर आयतन पर 50 से 70 तक गर्म किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये आपको R दिया है, CP दिया है। फिर कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए। इसमें आपका रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है, आपको दोनों तैयार कर लेना है, रेखीय और कोणीय दोनों। और दिखाइए कि पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कोणीय संवेग की परिभाषा लिखिए, और यहाँ पर कोणीय संवेग की परिभाषा दी भी गई है आपको, तो इसको आपको कोणीय संवेग की परिभाषा में इसी को आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद इसको आपको प्रूव कर देना है। जस्ट फिर 2 किग्रा तथा 3 किग्रा केजी द्रव्यमान के 2 पिंड एक हल्की डोरी से चित्रानुसार लटके हैं इस तरह। तो डोरी घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है। घिरनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर 361 मीटर उठाई जाती है। तो डोरी के तनाव बल की गणना, इसमें आपको क्या निकालना है, तनाव निकालना है। इसमें आपको जी दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आ जाते हैं गा नंबर आपका, एक समान त्वरण से गति करते हुए किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब तैयार करके ही जाना है। फिर यहाँ आपका आ जाता है 10 kg 0.2 मीटर त्रिज्या की एक रिंग अपनी ज्यामितीय अक्ष के 35 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहे, उसके जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना। फिर कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? उपग्रह का द्रव्यमान, ये भी आपको करना है। फिर यहाँ से आपका आ जाता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर A वेक्टर माइनस B वेक्टर। मॉड में है तो सिद्ध कीजिए A वेक्टर तथा B वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर हम गुणा करा देंगे तो क्या आना चाहिए, शायद 0 आना चाहिए जहाँ तक, या फिर माइनस करने पे। इसको आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रगामी तरंग समीकरण भी उत्पन्न कीजिए। उसके बाद यहाँ एक आदर्श गैस आपको लिखना है। यहाँ पे आदर्श गैस का ये दिया गया है, आयतन दिया है, संपीड़ित कर जाए तो गैस का अंतिम ताप लग गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक आपका क्या होता है, जब मतलब किसी भी, ये पानी के लिए होता है कि पानी को किसी भी नाले द्वारा या पाइप द्वारा हम उसको भेजते हैं तो उसको संपीड़ित श्यानता गुणांक कितना हम उसको दबा सकते हैं। इसका विमीय सूत्र तथा MKS पद्धति में मात्रक भी, या फिर आपको लिखना है क्रांतिक वेग। क्या लिखना है? क्रांतिक वेग। ये आप कर सकते हैं, या फिर ये दोनों में से 3 नंबर के कोई एक भी कर सकते हैं। फिर एक वाष्प इंजन अपने बॉयलर से प्रति मिनट 36 × 10⁹ जूल ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रति मिनट 54 × 10⁸ जूल कार्य देता है। इंजन की दक्षता क्या ज्ञात करना है? दक्षता, और कितनी ऊष्मा अपशिष्ट होगी मतलब खर्चा होगी। फिर एक समान छड़ के द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और सिद्ध कीजिए कि तार को खींचने उसके प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का मान 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका इसको डेफिनेशन, विकृति, प्रतिबल है और प्रत्यास्था, ये 3 आपको क्या कर लेना है, डेफिनेशन भी तैयार कर लेना है। ठीक। नंबर 7 आपको दिया गया, पृथ्वी से केंद्र के r दूरी पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपको करना है। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? हाफ mv²। तो यहाँ जहाँ तक g हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोला है, द्रव्यमान r दूरी पर है, तो r दूरी के लिए। फिर अंतरा परमाणुक बल नियतांक के सूत्र स्थापित कीजिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये भी आपको कर लेना। इसमें रुद्रोम प्रक्रिया में निकाय
फिर उसके बाद ये दो, ये आप क्वेश्चन नंबर 8 में आप ये करें या फिर अथवा में आपको ये दिया गया। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आपको इतने बड़े करने की क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया, ये भी अथवा करके 2 क्वेश्चन, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना। ठीक, ये क्या है, इस तरंग का आयाम, आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, ये एक कण r त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में गति कर रहा है, तो इससे उच्चतम बिंदु पर क्रांतिक चाल का सूत्र लिखिए। ये था आपका कुछ इस तरह से फिजिक्स का पेपर जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन का नंबर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो मैं आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको पेपर का दिला दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।